दो दशकों तक चले युद्ध के बाद अमेरिका के सैनिकों की पूर्ण वापसी से 2 सप्ताह पहले तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है और कुछ ही दिनों में सभी बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा अफगान सुरक्षा बलों ने घुटना टेक दिया। तालिबान का 1990 के दशक के अंत में देश पर कब्जा था और एक बार फिर उसके पास पूरा अफगानिस्तान हो गया है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद वाशिंगटन ने ओसामा बिन लादेन और उसके शरण देने वाले तालिबान को सबक सिखाने के लिए पूरे देश में कोहराम मचा दिया है और कुछ ही दिनों में सभी धावा बोला था तथा विद्रोहियों को सत्ता के अपदस्थ कर दिया। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया। अमेरिकी सैनिकों की अब वापसी शुरू होने के बाद तालिबान ने एक बार फिर से अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में पूरे देश पर कब्जा कर पश्चिम समर्थित अफगान सरकार को घुटने टेकने मजबूर कर दिया। विगत में तालिबान की बर्बरता देख चुके अफगानिस्तान के लोग को असुरक्षित महसूस कर रहे काबुल हवाई अड्डे पर देश छोड़ने के लिए उमड़ रही भारी भीड़ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि लोग किस हद तक तालिबान से भयभीत हैं। अमेरिका और नाटो सहयोगी ने अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए थे, लेकिन पश्चिम समर्थित अफगान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी। अफगान कमांडरों ने संसाधनों में हेरफेर करने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ा दी और जब युद्ध की नौबत आई तो सैनिकों के पास गोला बारूद और खाने पीने की चीज की कमी होने लगी। यह नतीजा उनकी हार के रूप में निकला। रविवार को तालिबान काबुल में भी घुस गया और इस बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने की भी खबर आ गई। देश की जनता को निराश कर और भयभीत करने के लिए काफ़ी था। स्त्री पुरुष और बच्चे सभी भयभीत हैं और वे सोच रहे हैं कि उनका इसके आगे क्या होगा। सरकार समर्थक तालिबान के पाले में क्यों जा रहा है? अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के हमले के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जाने माने कमांडर और राजनीतिज्ञ अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद ब्रिटेन में अफगानिस्तान के राजदूत रहे हैं। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा है, भ्रष्ट नेताओं को और सरकार की खातिर लड़ने के लिए सैनिकों के बीच कोई प्रेरणा नहीं है। ये गनी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। इन्हें क्यों लड़ना चाहिए? किसके लिए लड़ना चाहिए? ये तालिबान के साथ बेहतर है। पूरे देश में कोहराम मचा दिया है और कुछ ही दिनों में सभी इसलिए ये अपना पक्ष बदल रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हाल के हफ्तों में सरकारी नियंत्रण बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति गनी बेतहाशा आशावादी बयान दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा था, जब तालिबान ने शनिवार को प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था तो गनी सरकारी बैठकों में व्यस्त हैं। वॉल स्ट्रीट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, छोटे स्तर के कमांडर तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सोमवार को समागम के पूर्व सेनेटर और ताजिक जमीयत-ए-इस्लामी पार्टी के प्रमुख आसिफ अजमी पाला बदलकर तालिबान के साथ चले गए थे। अजमी के तालिबान के साथ जाने को बेहद अहम और गनी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अजमी के पाला बदलने का असर बाकियों पर भी पड़ेगा। इससे इस तरह को बल मिलेगा कि तालिबान की जीत को रोकना अब मुश्किल है। अफगान सैनिक इतने लाचार क्यों? अफगानिस्तान के कागज पर 3.5 लाख सैनिक हैं। इतनी बड़ी संख्या तालिबान को हराने के लिए काफ़ी है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहा जा रहा है तालिबान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद 2.5 लाख सैनिक ही सेवा दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास ना गोला बारूद है, ना ही खाने पीने का सामान है। बाद में वे सरेंडर कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों महीनों से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। बाइडेन ने जुलाई महीने के पहले हफ्ते में ही अपने फैसले का बचाव करते हुए अफगान सैनिकों की संख्या का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था, अफगानिस्तान में एक और साल की लड़ाई कोई हल नहीं है, बल्कि वहां अनंत काल तक लड़ने रहने का एक बहाना है। बाइडेन ने इस बात से इनकार किया था कि अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के आने से रोका नहीं जा सकता है। इन्होंने कहा था कि 3 लाख अफगानिस्तान सैनिक सुरक्षा बलों के सामने 75,000 तालिबान लड़ाके कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि तालिबान आखिर है क्या? तालिबान से लोग इतने डरते क्यों हैं? तालिबान में क्या क्या शामिल है? तालिबान का उदय साल
1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। इसके बाद तालिबान में अफगानिस्तान का कंधार शहर का अपना पहला केंद्र बनाया। अफगानिस्तान की जमीन कभी सोवियत संघ के हाथ में थी और 1989 में मुजाहिदीन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसी मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर ने आगे चलकर तालिबान की स्थापना की। पाकिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है कि तालिबान के उदय के पीछे उसका हाथ ही रहा है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि तालिबान की शुरुआती लड़ाकों में पाकिस्तान के मदरसे में शिक्षा ली थी। ताज़ा लड़ाई में भी पाकिस्तान तालिबान की पूरी मदद कर रहा है। इसी वजह से अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध की मांग उठी। तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है छात्र, और इस संगठन के सदस्यों की ओर इशारा किया जाता है जिन्हें उमर का छात्र माना गया है। साल 1994 में उमर ने इसी कंधार में तालिबान को बनाया था। धीरे धीरे ये देश में पूरे फैलने लग गया। सितंबर 1995 में इन्होंने ईरान के लगे हेरात पर कब्जा किया और फिर अगले साल यानी 1996 के दौरान कंधार को अपने नियंत्रण में ले लिया और राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से भी हटा दिया था। रब्बानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने सोवियत ताकत का विरोध किया था। साल 1998 तक करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। शुरुआत में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया था। इसके मौजूदा अव्यवस्था के समाधान की शक्ल में देखा गया। फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए गए। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम सजाए मौत देने लगे। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगी। टीवी और म्यूजिक को भी बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया था और महिलाओं को बुर्का पहनने का भी आदेश मिल गया। अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमले का प्लानिंग कर रहा था। तालिबान ने उसे पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने उसे ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिरा दिया। उमर और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए, लेकिन यहाँ उन्होंने फिर से अफगानिस्तान लौटने की तैयारी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान आज पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। अब इसमें 85,000 लड़ाके शामिल हैं। करीब 20 साल तक जंग चलने के बाद अमेरिका जैसी महाशक्तिशाली ने भी अपने हाथ यहाँ से वापस खींच लिए हैं और मुमकिन है कि तालिबान इससे अपनी जीत ही समझेगा। इसलिए ताबड़तोड़ हिंसा मचाते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहा है। अफगानिस्तान तालिबान विवाद में इस्लामिक देश किसके पक्ष में खड़े हैं? अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम पर दुनिया की पूरी नजर है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं और तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण पूरी तरह से कर लिया है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष में सऊदी अरब समेत कई अन्य इस्लामिक देशों का रुख क्या है? कौन से देश किसके साथ हैं और किसके विरोध हैं? बात करते हैं पाकिस्तान की। अफगानिस्तान विवाद में पाकिस्तान को पड़ोसी के तौर पर देखा जाता है। ताज़ा बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्थिति पर गहरी नज़र बनाए हुए है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सियासी समझौतों की कोशिशों का समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने अंदरूनी सियासी संकट को हल करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। रविवार को इस्लामाबाद में अफगान सरकार के प्रतिनिधियों की पाकिस्तान प्रतिनिधियों से मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री इमरान खान के मुताबिक अफगानिस्तान में उनका कोई पसंदीदा नहीं है। पाकिस्तान में 30 लाख अफगान शरणार्थी रहते हैं और दोनों के बीच 2500 किलोमीटर लंबी सीमा है। बात करते हैं कतर देश की। मुस्लिम दुनिया का छोटा सा देश कतर अफगान विवाद में अहम भूमिका निभा रहा है। तालिबान का सियासी दफ्तर कतर में है। अमेरिकी समर्थक देश कतर ने अपनी जमीन पर तालिबान को अमेरिका से बातचीत करने के लिए ठिकाना और सियासी सुविधाओं भी उपलब्ध कराए हैं। पिछले साल तालिबान के साथ समझौते के तहत ही अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी हो रही थी। इस्लामिक दुनिया में सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब अफगानिस्तान के मुद्दे पर खामोश है। सऊदी अरब के अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ ऐतिहासिक संबंध है। सऊदी अरब ने तालिबान के साथ भी संबंध बना रखा है। हालांकि 2018 में कतर में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच होने वाली
बातचीत शुरू होने के बाद उसने खुद को दूर रखा। 1980-90 के दशक में रूस के खिलाफ सऊदी अरब ने अफगानिस्तान मुजाहिदीनों का समर्थन किया था, लेकिन वर्तमान संकट पर खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। यही हाल संयुक्त अरब अमीरात का भी है। उसने अफगान विवादों से अपनी दूरी बना रखी है। ईरान और तुर्कमेनिस्तान। अफगानिस्तान के तालिबान की बढ़ती ताकत ने शिया बहुल पड़ोसी देश ईरान को भी चिंता बढ़ा दी है। 1998 में मज़ार-ए-शरीर में तालिबान ने एक ईरानी पत्रकार समेत 8 ईरानी दूतावास की हत्या कर दी थी। दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान ने तालिबान से संबंध को मजबूत करने की कोशिश की। सीमा पर तालिबान का ही नियंत्रण होते ही तुर्कमेनिस्तान ने तालिबान नेताओं से बातचीत के लिए बुलाया था। अफगानिस्तान युद्ध के कारण। अफगानिस्तान में तालिबान शासन को खत्म करना। अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के कारण। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैले चरमपंथ का खात्मा करना। इसका मुख्य उद्देश्य 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन और उसके संगठन अल-कायदा को समाप्त करना था। आखिर इतना पैसा गया कहां है? अफगानिस्तान में अधिकतर पैसा चरमपंथ विरोधी अभियानों और सैनिक की जरूरतों पर खर्च किया गया है, लेकिन जिसमें उसका खाना पीना, मेडिकल केयर, विशेष वेतन और रहने की व्यवस्था शामिल है। हालांकि आधिकारिक डेटा से पता चला है कि साल 2002 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण गतिविधियों पर 143.27 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इनमें से लगभग आधा पैसा अफगानिस्तान ने सुरक्षा बलों पर खर्च किया है, जिसमें अफगान नेशनल आर्मी और पुलिस बल शामिल है। लगभग 36 अरब डॉलर अफगान सरकार के विकास योजनाओं के लिए भी दिए गए हैं। इसके अलावा ड्रग तस्करी के खिलाफ और मानवीय मदद भी खर्चा हुआ है। युद्ध में मानवीय कीमत आखिर है क्या? 2001 में तालिबान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद 2300 से अधिक अमेरिकी सैनिक जान गंवा चुके हैं, जबकि 20,660 सैनिक लड़ाई के दौरान घायल हुए थे। लेकिन अफगानिस्तान के नागरिकों और सुरक्षा बलों के नुकसान के सामने अमेरिका आंकड़े कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति गनी ने 2019 में कहा था कि राष्ट्रपति बनने के 5 सालों के भीतर अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के 45,000 से अधिक जवानों ने अपनी जान गंवाई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के साल 2019 के शोध के मुताबिक अक्टूबर 2001 में युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अभी तक 64,000 से अधिक अफगानिस्तान सैनिकों और पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के मुताबिक साल 2009 के आंकड़े इकट्ठा करने की शुरुआत के बाद से लेकर अभी तक तकरीबन 1,11,000 से अधिक अफगानिस्तान नागरिक मारे गए हैं। ना जाने और कितने लाशें वहाँ पे होंगे, कितने बच्चे मरे होंगे, कितने बूढ़े मरे होंगे। सरकार अपनी गलती मानेगी नहीं, तालिबान कभी झुकेगा नहीं। साथ ही देश सहयोग तो करेंगे, लेकिन अपना फ़ायदा भी ज़रूर देखेंगे। अफगानिस्तान में और क्या क्या हो रहा है, इसे विस्तार पूर्वक और अच्छे से समझेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।